आर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। एक बार फिर से बॉलीवुड का चर्चित बच्चन परिवार पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर मुसीबत में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते सोमवार के दिन बच्चन परिवार की लाडली प्यारी बहू एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा दिल्ली में स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने। जी हां, दिल्ली पहुंची जब ऐश्वर्या राय बच्चन प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर, जहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन से तकरीबन 6 घंटे पूछताछ की गई। ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने कई कड़े सवाल पूछे, जिनका जवाब देने में खुद ऐश्वर्या राय बच्चन भी हिचकिचा गई। बता दें आपको, इन बयानों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और इन बयानों को सीक्रेट रखा गया है। जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है, वहीं खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से ईडी ऐश्वर्या राय बच्चन को बुला सकती है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी आ रही हैं कि पनामा पेपर्स लीक मामले में एक बार फिर से अभिषेक बच्चन को भी बुलाया जा सकता है। यहाँ तक कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से भी इस मामले में जल्द ही पूछताछ की जा सकती है। जल्द ही अमिताभ बच्चन को भी समन भेजा जा सकता है। दुनिया भर में पनामा पेपर्स मामले को लेकर कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। इस मामले में बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारों के नाम शामिल हैं। जहां एक तरफ बच्चन फैमिली इस मामले को लेकर मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दे रही है, वहीं इस मामले के अलावा भी बच्चन फैमिली ने कई बार विवादों का सामना किया है। आज हम आपको बताएंगे, जब मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की छवि एक और मामले के चलते खराब होने लगी थी और उन्होंने अपने दिल के दर्द को बयां किया था अपने एक इंटरव्यू के जरिए। आखिरकार क्या है वह मामला, आखिरकार कौन सा है वह केस, चलिए बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड का चर्चित बच्चन परिवार इस वक्त विवादों का सामना कर रहा है। एक बार फिर से सालों पुरानी पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनके पूरे ही परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीते सोमवार के दिन मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बहू एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन भेजा। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली के लोक नायक भवन में ईडी के सामने पेश होने पहुंच गईं, जहां पर इस मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन से तकरीबन 7 घंटे पूछताछ की गई। ऐश्वर्या राय बच्चन से कई कड़े सवाल पूछे गए। ऐश्वर्या राय बच्चन के सभी बयानों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अभिषेक बच्चन और उनके ससुर यानी कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी समन जारी किया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। बात की जाए भारत के बारे में, तकरीबन 500 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें से बच्चन परिवार का नाम भी शामिल है। यूं तो इस लिस्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है, वहीं कई बिजनेस बिजनेस टाइकून्स के नाम भी इस मामले में सामने आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन को इस मामले में समन भेजा गया, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। दुनिया भर में चर्चित है पनामा पेपर्स मामला। ऐसे में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन और उनके पूरे ही परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 बहामास में थी, जबकि एक वर्जिन आइलैंड्स में थी। इन्हें साल 1993 में बनाया गया था। इन कंपनियों की कैपिटल 5000 से
$50,000 के बीच थी, लेकिन कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थी जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में थी। ये पहला मामला नहीं है जब बच्चन परिवार विवादों का सामना कर रहा है। इससे पहले भी बच्चन परिवार के सदस्य विवादों में फंसते हुए नजर आए हैं। हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट के बारे में एक और घोटाले के बारे में। साल 1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया और इस मामले के चलते अमिताभ बच्चन की इमेज खराब होने लगी थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बोफोर्स में नाम आने के बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और अमिताभ बच्चन को 25 सालों बाद बोफोर्स मामले में क्लीन चिट भी मिल गई थी। कहा गया कि बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम जानबूझकर डाला गया था। वहीं बोफोर्स मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद सदी की महानायक अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग शेयर किया। अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग के जरिए अपने दिल के दर्द को बयां किया था। इस ब्लॉग में बिग बी ने लिखा, जब बोफोर्स घोटाले में मेरी फैमिली और मुझ पर आरोप लगे तो हमारी लाइफ के हर पहलू को काले स्याह रंगों में पेश किया गया। 25 साल बाद प्रोसिक्यूटर सच को सामने लेकर आए। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आरोप लगाना आसान है, लोग फैक्ट्स चेक करना ही नहीं चाहते, जबकि ऐसी कंट्रोवर्सीज तेजी से फैलती हैं। इसमें तमाम आरोप लगाए जाते हैं, ऐसे तूफान उठते हैं कि दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी शराफत का बेस ही खत्म हो जाता है। स्वीडन के व्हिसल ब्लोअर ने मुझे साल 2012 में क्लीन चिट दे दी थी और इस तरह से अमिताभ बच्चन ने उस विवाद को लेकर अपने दिल के दर्द को बयां किया। लेकिन अब बच्चन परिवार इस मामले के चलते मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें आपको, बच्चन परिवार के सदस्यों की तरफ से इस मामले पर फिलहाल कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अमिताभ बच्चन को भी इस मामले में समन जारी किया जा सकता है। आप सभी ने देखा जाना कि साल 1987 में बोफोर्स घोटाले मामले को लेकर अमिताभ बच्चन ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी और इस मामले के चलते वह विवादों का सामना करते हुए नजर आए थे। इस तरह से बिग बी ने पनामा पेपर्स मामले को लेकर मुश्किलों का सामना किया, तो वहीं बोफोर्स घोटाले मामले को लेकर भी। लेकिन एक बार फिर से पूरे ही बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जल्द ही मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भी समन भेजा जा सकता है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो बच्चन परिवार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।